गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हमने बात करनी है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट आईपीओ अपडेट पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के इस मजेदार आईपीओ के बारे में। तो क्या है इसमें मजेदार, क्या लगाने चाहिए आपको इस पे पैसे, ये डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है कि ये कंपनी करती क्या है, इसकी इंडस्ट्री कैसी है, क्या है इसका ऑफर। फिर फाइनली सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी पे हमने पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। लगाने हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाने हैं, ये सब चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। और एक और जो आईपीओ आ रहा है हमारा केम्स का आईपीओ, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई थी, रेफरेंस के लिए आई बटन में मेंशन्ड है, उससे भी कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों आईपीओस में से कौन सा रहने वाला है बेटर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 में और ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि बहुत ही फेवरेबल मानी जा रही है। आज की डेट में इसमें आ रहा है बहुत सारा काम इंडिया में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स के लिए ये करती है काम। तो दो मेन सेक्टर्स है जिसके लिए केमकॉन कंपनी करती है काम। एक है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स में और एक है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में। और वहां पर भी आप जैसे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में इनका है अच्छा खासा मेजर जो शेयर है इनका रेवेन्यू का, वो फार्मास्यूटिकल केमिकल से इनको मिल रहा है। इसके बाद अगर हम नजर डालते हैं इनके की कस्टमर्स पे कि कौन है इनके की कस्टमर्स, तो इनका है बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कस्टमर्स का। बहुत ही बेहतरीन कंपनीज है, जैसे कि कुछ कंपनीज तो लिस्टेड भी है, ऑरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज भी है इस कंपनी के कस्टमर्स। तो कस्टमर बेस भी इसका काफी अट्रैक्टिव है। ज्योग्राफीज की बात करें तो ये सिर्फ इंडिया में ही अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ कोलैबोरेटेड नहीं है, इसका काम है बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से भी, चाहे आप यूएस ले लो या इटली, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज के साथ है इसका टाई अप। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका कस्टमर बेस पर्सपेक्टिव से, चाहे हम देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से या देखें ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे इसका रेशियो। तो दोस्तों, इंडस्ट्री को थोड़ा सा हम समझते हुए देखते हैं कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स जो है ये फर्स्ट स्टेप होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सप्लीमेंट करने के लिए। यही जो हम केमिकल्स बनाते हैं यही आगे यूज होते हैं ड्रग्स बनाने के लिए और फाइनल मेडिसिन के लिए। एंड ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग है, अच्छा खासा ग्रोथ है, चाहे हम डोमेस्टिक लेवल पे देखें या एक्सपोर्ट लेवल पे देखें तो अच्छा खासा CAGR ग्रोथ हमें दिखता है इस इंडस्ट्री में। एंड प्लस अगर हम ऑयल वेल की इंडस्ट्री की भी बात करें तो वहां पर भी केमकॉन का 47% जो मार्केट शेयर है वो उसको एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे लेकर के चलता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जो ये कंपनी बनाती है जिसके लिए या तो ये ओनली मैन्युफैक्चरर है, जैसे HMDS केमिकल का ओनली मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी, या फिर कुछ और भी केमिकल्स है जिनके लिए ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर का रोल प्ले करती है, यानी मार्केट शेयर भी इसका स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों जो एक और पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी के रिस्पेक्ट पे लगा वो है कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी अभी है 100%। ऑफ कोर्स
आईपीओ आने के बाद भी इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हो जाएगी 74.47, जो कि एक अच्छा प्रोपोर्शन हम मान सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग का इनका पोस्ट आईपीओ भी रहने वाला है। और हम इनके ऑफर को देखते हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का प्रोपोर्शन रखा गया है इस ऑफर में। अब जो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने के पीछे। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है, एक्सपेंशन पर्पस इज द ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस इनका ऑब्जेक्टिव है। तो यानी कि जो भी फंड रेजिंग इस आईपीओ के थ्रू होने वाली है उसको आगे एक्सपैंड करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस को बेटर मैनेज करने के लिए यूज करने वाली है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं हम। इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट आईपीओ की डिटेल्स पे, जो कि आपके लिए रखती है इम्पोर्टेंस। आईपीओ शुरू होगा 21 सितंबर को और खत्म हो जाएगा 23 सितंबर को। का फंड साइज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि फ्रेश इशू यानी कि नए शेयर्स जो ये इशू कर रही है उससे ये 165 करोड़ रेस करने का टारगेट कर रही है, एंड ऑफर फॉर सेल से ये 153 करोड़ रेस करने का टारगेट कर रही है। यानी कि प्रमोटर अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं जिससे उनको 153 करोड़ मिलेंगे। टोटलिटी में इशू साइज इसका इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 318 करोड़ का इसका इशू साइज है, जो कि अगेन हमारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है एज फार एज अलॉटमेंट इज कंसर्न्ड। बाकी चीजें हम देखें तो फेस वैल्यू 10 रुपीज की रहेगी। आईपीओ का प्राइस अगर हम देखें तो प्राइस बैंड इन्होंने 338 से 340 रुपीज तक रखा है। मार्केट लॉट की बात करें तो वो 44 शेयर्स का रहेगा। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई दोनों पे होगी, यानी कि मिनिमम 44 शेयर्स आपको करने पड़ेंगे सब्सक्राइब, जिसके लिए आपको एक लॉट के लिए 14,960 रुपीज देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, आईपीओ ओपन होगा 21 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 23 सितंबर को, 28 सितंबर को फाइनल हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला। नहीं मिला होगा तो अगले दिन यानी 29 सितंबर को आपको आ जाएगा रिफंड। मिल गया होगा तो 30 सितंबर को आ जाएगी आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स। 1 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर्स एनएसई और बीएसई पे ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पे नजर डालते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है इसका रेवेन्यू। रफली 29% का ग्रोथ इसके रेवेन्यू में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें अगर हम तो 36% का अच्छा खासा ग्रोथ रहा है पिछले 3 सालों में। अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो देखते हैं वो भी है 38%, जो कि काफी अच्छा हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और चीजों पे भी नजर डालते हैं जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया तो वो भी हमारा 62%, 53%, 37% जैसे अट्रैक्टिव नंबर्स आपको वहां पर भी दिख सकते हैं। डेट भी कंपनी ने बहुत ज्यादा कोई ले नहीं रखा, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स इसके डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगते हैं। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली वहां पर भी अट्रैक्टिवनेस है, और कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस होने की वजह से, एक लीडिंग पोजीशन होने की वजह से ये सब कुछ एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं इस आईपीओ के इशू में। एंड अगर हम ग्रे मार्केट भी देखें तो वहां पर भी अच्छे खासे प्रीमियम पे ये आईपीओ इस टाइम पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव बातें दिख रही है। बस ये है कि आईपीओ का साइज जो है वो काफी छोटा है, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉट्स के लिए अप्लाई करता है तो बहुत जल्दी ये जो इशू है वो फिल हो जाएगा और अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। वही ओवर सब्सक्राइब होने के मेरे हिसाब से पूरे चांसेस है इस आईपीओ के। एंड लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये एक अट्रैक्टिव ऑफर है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स वी नीड मोर डेटा, वी नीड मोर टाइम विद दिस कंपनी टू डिसाइड कि लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। बट लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से
ये कंपनी अट्रैक्टिव डेफिनेटली लग रही है। लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केम्स आईपीओ और केमकॉन आईपीओ दोनों ही आ रहे हैं सेम डे पे 21 सितंबर को। तो क्या हमें दोनों में पैसे लगाने चाहिए, किसी एक में पैसे लगाने चाहिए? तो दोस्तों, एज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर स्टडी, केमकॉन के टूवर्ड्स ज्यादा इंक्लिनेशन है हमारा। जब हम बात कर रहे हैं केम्स कंपनी की, तो वहां पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का एक तो इशू लगता है। दूसरा इशू जो लगता है वो ये है कि जितने भी फंड इस आईपीओ के थ्रू ये कंपनी रेस करेगी, वो उसकी एक्सपेंशन में काम नहीं आएंगे। वो मेनली क्या है, एक ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर होल्डिंग काफी कम हो जाएगी और जो पैसे मिलेंगे वो प्रमोटर को मिलेंगे जिसने अपने शेयर सेल किए, यानी कि कंपनी के एक्सपेंशन से उसका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होने वाला। इट्स जस्ट लाइक कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच के निकलना चाह रहा है इस कंपनी से। जबकि इस कंपनी दैट इज केमकॉन को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पर ये दिक्कत नहीं है। एंड इनफैक्ट और भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। हमारा इंक्लिनेशन केमकॉन पे ज्यादा है रादर देन केम्स के आईपीओ पे। आपको कौन सा आईपीओ ज्यादा पसंद आ रहा है, केम्स या केमकॉन? जरूर नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।